पोस्ट कीमोथेरेपी पीरियड में क्या रोल है एक केयर गिवर का, क्या प्रिकॉशंस उन्हें लेनी चाहिए, क्या चीजें उन्हें माइंड में रखनी चाहिए जब उनके पेशेंट्स को कीमोथेरेपी हो रही है या जब कीमोथेरेपी के बाद वो अपने घर जाते हैं। Hello everyone, I am Dr. Pooja Babbar, medical oncologist at CK Birla Hospital, गुड़गांव। आज हम बात करेंगे केयर गिवर्स का क्या रोल होता है कैंसर पेशेंट्स में पोस्ट कीमोथेरेपी, यानी कि वो फेज जिसमें आपने कीमोथेरेपी ले ली है और अब आप अपने घर जा रहे हैं। तो केयर गिवर्स को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या केयर करनी चाहिए, किस तरीके से केयर करनी चाहिए कैंसर पेशेंट्स की। देखिए, हम डॉक्टर्स की बात करते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट की बात करते हैं, पेशेंट्स की बात करते हैं कैंसर केयर में, बट हम भूल जाते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटीग्रल पार्ट कैंसर केयर का होता है केयर गिवर्स। केयर गिवर्स मतलब ये वो इंसान होते हैं, ये वो फैमिली मेंबर्स होते हैं जो पेशेंट के कैंसर ट्रीटमेंट में टाइम डिवोट करते हैं, पेशेंट की केयर करते हैं। तो क्या प्रिकॉशंस उन्हें लेनी चाहिए, क्या चीजें उन्हें माइंड में रखनी चाहिए जब उनके पेशेंट्स को कीमोथेरेपी हो रही है या जब कीमोथेरेपी के बाद वो अपने घर जाते हैं। पोस्ट कीमोथेरेपी पीरियड में क्या रोल है एक केयर गिवर का। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि जब आप कीमोथेरेपी की ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसको टॉलरेट करना, और किसी भी कीमोथेरेपी को टॉलरेट करने के लिए यू नीड अ वेरी गुड डाइट, वेरी गुड न्यूट्रिशनल सपोर्ट। तो केयर गिवर का एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये है कि पेशेंट की डाइट का ख्याल रखना और ये इंश्योर करना कि पेशेंट एडिक्वेट न्यूट्रिशन ले रहा है, किस प्रकार का खाना खा रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी में ले रहा है। मोस्टली हम सजेस्ट करते हैं कि एक बैलेंस डाइट लीजिए जिसमें प्रोटीन अच्छा होना चाहिए, कैलोरी डेंस होना चाहिए ताकि पेशेंट को एनर्जी रहे। प्रोटीन अच्छा होता है तो पेशेंट की इम्यूनिटी भी बेटर रहती है, प्लस साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं और ट्रीटमेंट की टॉलरेबिलिटी भी बढ़ती है। तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि यूजुअली स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने चाहिए क्योंकि वैसे ही पेशेंट को भूख कम लगती है। तो आप इस चीज में एक सबसे इम्पोर्टेंट आपका इंटरवेंशन हो सकता है या आप इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रख सकते हैं, वो है डाइट, जो आपको प्री कीमोथेरेपी, ड्यूरिंग कीमोथेरेपी एंड पोस्ट कीमोथेरेपी और इवन ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद रिकवरी में भी हेल्प करेगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इशू है कि आपको क्या होता है कि जब पेशेंट कीमोथेरेपी पे की जर्नी में होते हैं तो 1-2 साइकिल लेने के बाद पेशेंट डीमोटिवेटेड हो जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस इलाज में पेशेंट को सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहिए होती, बट इस इलाज में पेशेंट को फाइनेंशियल, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल हर प्रकार की हेल्प चाहिए होती है। तो आपने पेशेंट को कैसे समझा सकते हैं, कैसे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं कि ये एक जर्नी है, ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी एंड आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि पेशेंट की साइकोलॉजिकल, इमोशनल के बारे में सोचना कि इमोशनल काउंसलिंग सबसे ज्यादा अच्छे से केयर गिवर कर सकते हैं क्योंकि वो पेशेंट को अच्छे से समझते हैं, अच्छे से जानते हैं, उनके साथ रहते हैं। तो इस तरह की काउंसलिंग में केयर गिवर का एक बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि जब कीमोथेरेपी होती है और पेशेंट घर जाता है तो उसके बाद हमने डाइट की बात की, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बात की। नेक्स्ट सपोर्ट ये है कि आपको कुछ सिम्टम्स के बारे में, कुछ वार्निंग साइंस होते हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, क्योंकि कीमोथेरेपी के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि भाई पेशेंट को कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रही है। जैसे अगर पेशेंट को फीवर आ रहा है और बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहे हैं, मुंह में छाले हो रहे हैं, टेस्ट चेंज हो रहा है और बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है, तो आपको इन सारी चीजों का ख्याल रखना है। बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है और पेशेंट बिल्कुल डिहाइड्रेटेड है, तो ये सारे कंपोनेंट्स को भी आपको केयर करनी है। एक्चुअली यू आर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ पेशेंट, तो आपको ये चीज पता चलेगी तो ही वो डॉक्टर के नोटिस में आएगी। तो कुछ इम्पॉर्टेंट साइंस है जो आपको अपने डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करने चाहिए कि कब हमें पेशेंट को हॉस्पिटल लाना चाहिए एंड एवरी कीमो से पहले कौन सी रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशंस करनी चाहिए, वो भी आपको ध्यान देना है और डिस्कस करना है और टाइमली पेशेंट्स के टेस्ट कराने हैं, क्योंकि बिना ब्लड टेस्ट के कीमोथेरेपी नहीं हो सकती।
ये कुछ प्रिकॉशंस है, ये कुछ चीजें हैं जो केयर गिवर्स को अपने माइंड में रखनी है पोस्ट कीमोथेरेपी पीरियड में। और एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है फाइनेंशियल। तो आपको थोड़ा सा फाइनेंसेस भी सॉर्ट आउट करने हैं ड्यूरिंग एंड बिफोर कीमोथेरेपी, कि क्या चार्जेस होंगे, क्या कॉस्टिंग बनेगी, क्योंकि उस टाइम ये सारी चीजें आप लोग एक्टिवली कर सकते हैं। पेशेंट्स के लिए काफी मुश्किल होता है एक्टिवली फाइनेंसेस में भी इन्वॉल्व होना। तो कॉस्ट की काउंसलिंग हो गई, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, फिजिकल, मेंटल, सोशल सपोर्ट देना, ये बहुत जरूरी है। एंड पेशेंट्स को काफी ज्यादा स्ट्रेस भी होता है ड्यूरिंग कीमोथेरेपी या उसके ट्रीटमेंट में। हमने देखा है कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट में पेशेंट काफी डिप्रेस हो जाते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंट के मूड को एलिवेट करना, उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें एक्सरसाइज कराना, उन्हें वॉक के लिए लेके जाना, और उनको जिस चीज से उनका मूड एलिवेट हो सकता है वो सब चीजें करना, घर का माहौल अच्छा रखना, ये सब भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आई एम वेरी श्योर कि हर कैंसर पेशेंट का जो केयर गिवर है वो अपनी मैक्सिमम एफर्ट्स लेता है कि वो कैसे पेशेंट को पूरा सपोर्ट दे सकता है ड्यूरिंग दिस कीमोथेरेपी जर्नी। एंड आई होप सो कि जितने भी टिप्स है इट विल हेल्प अ केयर गिवर to take better care of a cancer patient during chemotherapy. Thank you everyone.